हेलो दोस्तों, विजय मोटिवेशनल कहानियों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं एक आया हूँ नए वीडियो लेके। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। वहाँ शांति भी थी और यादें भी थी। उस घर में रहती थी सरस्वती और उसके दो बेटे राघव और दीपक। उनके पिता पहले ही गुजर चुके थे जब दीपक अभी छोटा ही था। अब घर की सारी जिम्मेदारी राघव पर ही आ गई थी। राघव ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली और घर का सहारा बन गया। माँ कहती तू मेरा सहारा है और तू ही मेरी प्यारी मुस्कान है। तीनों का छोटा संसार था जिसमें बस प्यार ही प्यार भरा था। राघव खेत में काम करता था, दीपक माँ के पास ही रहता था। रात को माँ खाना खिलाती और खुद बाद में खाना खाती थी। दीपक ने एक दिन पूछा, माँ आप आखिर में क्यों खाना खाती हो? माँ ने मुस्कुराकर बोला, बेटा मेरा पेट तभी भरता है जब तुम खा लेते हो। समय धीरे धीरे बीतने लग गया, जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली गई। राघव को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी ताकि घर ठीक से चल सके। दीपक शहर पढ़ने चला गया था। माँ ने उसे प्यार से विदा किया। शुरू में फ़ोन रोज आता था लेकिन धीरे धीरे फ़ोन कम हो गया। माँ रोज दरवाजे की तरफ देखती थी, शायद बेटा आज याद करेगा। राघव अकेले ही सारा काम देखता था, दिन रात मेहनत करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे कहा, सब काम तुम ही क्यों करते हो? यह बात राघव के दिल में बैठ गई और उसकी सोच बदल गई। 1 साल बाद दीपक जब घर वापस आया, माँ ने उसे देखकर रो पड़ा। उसने उसे गले लगा लिया जैसे सब कुछ दर्द मिट गया हो। जब दीपक राघव से गले मिला तो राघव को अच्छा नहीं लगा। बस वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और चुपचाप खड़ा रहा। रात में सब खाना खाने बैठे लेकिन कोई बात नहीं हुई। दीपक ने बात करने की कोशिश की पर राघव चुपचाप ही रहा। उसने बिना कुछ बोले खाना खाया और फिर वो अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह दीपक ने कहा, भैया इस बार घर पे मैं पैसे कम भेज पाया था। इस बार कोशिश करूँगा कि पैसे ज़्यादा भेज पाऊँ। लेकिन राघव ने उसकी बातों को अनसुना किया और कुछ भी नहीं बोला। एक दिन राघव घर में कागज देख रहा था, तभी दीपक ने उसे पूछा, भैया क्या कर रहे हो? राघव ने कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ ताकि आगे कोई झगड़ा ना हो। दीपक सब कुछ समझ गया और उसके दिल में दर्द बैठ गया। उसने पूछा, भैया सच बताओ, क्या आप मुझे अलग कर रहे हो? लेकिन राघव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ा रहा। कुछ दिन बाद घर में अलग होने के लिए पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग आए, आंगन में लकीरें खींच दी गई, बर्तन कमरे सब कुछ बंट गए, खेत भी हिस्सों में बंट गए। यह सब देखकर माँ रो पड़ी। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप सब देखती रही जैसे उसका दिल टूट रहा हो। फिर सवाल ये उठा कि माँ किसके पास रहेगी। गांव वालों ने फैसला किया कि माँ को बारी बारी से दोनों के पास रहेगी। माँ ने इस बारे में कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपना सिर झुका लिया। अब उसका कोई घर नहीं था। वह बस दोनों के पास रहने लगी। एक बेटे के पास रहती है, दूसरे को याद करती, और दूसरे के पास रहती, दूसरे को याद करती। रात को चुपचाप रोती और भगवान से पूछती कि क्या यही दिन देखना बाकी था? क्या मेरे नसीब में यही था? एक दिन उसको सर्द बुखार हुआ पर उसने किसी को नहीं बताया। सुबह वह शांत पड़ी मिली जैसे उसका सब दर्द खत्म हो गया हो। उसके हाथ में एक छोटी फोटो थी जिसमें 2 बेटे साथ में खड़े थे, राघव और दीपक। राघव दौड़ता हुआ आया और माँ के पास बैठ गया और वह जोर जोर से रोने लगा और खुद को दोष देने लगा। दीपक भी टूट गया और कुछ बोल नहीं पाया। कुछ दिनों बाद दोनों भाई आंगन में चुपचाप खड़े थे। बारिश से लकीर तो मिट गई थी लेकिन दिल की दूरी भी बाकी थी। घर फिर से एक हो सकता था पर दिल पहले जैसा नहीं रहा। जमीन बांटना आसान होता है, रिश्ते टूट जाते हैं उसमें एक बार तो फिर नहीं जुड़ते। एक बार अपने माँ के बारे में सोच लेना फैसला करने से पहले। कहीं ऐसा ना हो एक दिन घर बटे और माँ भी मट जाए। तो ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।